जीतने के सेकेंड डे से ही वो अपने से 8 बोरिंग करवाए। 8 बोरिंग अपने पैसे से करवाए और नगर निगम से 13। लोग को लगता है कि कहीं कुछ भी होगा तो कोई हेल्प करने वाला हम लोग को नहीं। लोग तो यही बोलते हैं कि उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। करेंगे अहम खबर की ओर। झारखंड में नगर निकाय चुनाव होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि जून में ये चुनाव होगा। इसी कड़ी में आज केलांचल टाइम्स की टीम वार्ड नंबर 39 पहुंची, जहां से पूर्व पार्षद हुआ करते थे स्वर्गीय वेद प्रकाश सिंह। इस संदर्भ में आज उनकी पत्नी से टीम ने जानने की कोशिश की कि वेद प्रकाश सिंह कैसे व्यक्ति थे और उनका व्यक्तित्व क्या था। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की बारी है। उम्मीद है कि जून के प्रथम सप्ताह में नगर निकाय झारखंड में चुनाव होने की संभावना। इसी कड़ी में आज हम लोग हैं वार्ड नंबर 39, जहां से पूर्व पार्षद हुआ करते थे स्वर्गीय वेद प्रकाश सिंह। आज हमारे साथ उनकी पत्नी मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे वेद प्रकाश जी कैसे व्यक्ति थे। कोरोना आ गया, उस वक्त कुछ वक्त मिला, फिर उनको पद से हटा दिया गया, लेकिन उस कम समय भी बहुत काम किए। अगर 5 साल मिलता तो और भी काम बहुत काम करते। वो बोलते भी थे कि हम 5 साल में बहुत सारा काम कर देंगे, अगले साल के लिए हमको लगता है कि कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन भगवान के लिए देखिए, भगवान कुछ काम रहे ही नहीं। कुछ काम बता पाएंगे इस वार्ड के लिए उन्होंने जो किया हो जनता के लिए? काम तो वो बहुत किए हैं। जैसे अगर हम बात करें सड़क, कितना सड़क बनाए होंगे? कुछ सड़क तो बहुत बनाए हैं। बहुत सड़क नाला का भी कोई गिनती नहीं है। नाला का जैसे फिल्टर एरिया में हम लोग को बहुत दिक्कत होता था आने जाने में, वहाँ का पूरा रोड को बनाए। फिर से ये बुढ़िया दुकान का भी रोड में बहुत जर्जर स्थिति था, वहाँ बनाए। शमशान घाट में भी बनवाए। बहुत ही काम किए। अगर हम बात करें पेंशन की, तो लगभग कितने पेंशन बने होंगे वार्ड? पेंशन में तो हमको लगता है कि 3-3.5 हजार लगभग जरूर बनवाए होंगे। 3.5 हजार। हाँ। राशन कार्ड वो लगभग हमको लगता है 1500 से लेकर 1600 तक लगभग जरूर बनवाए होंगे। आवास तो हम लोग के इसमें आता नहीं है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो वो कुछ नहीं बना है। नहीं, उसमें जो आया था उसमें जो यही थे। हाँ, यही थे लोग। जल मीनार या पानी का भी, हाँ, वो भी किए हैं। वो भी काम अच्छा हुआ। हाँ, वो भी किए। और जहाँ तक बोरिंग का सवाल है, तो जीतने के सेकेंड डे से ही वो अपने से 8 बोरिंग करवाए। 8 बोरिंग अपने पैसे से करवाए और नगर निगम से 13। नगर निगम से 13, 8 अपने से। चापाकल नहीं, सिर्फ बोरिंग ही करवाए। सिर्फ बोरिंग करवाए। लाइट वगैरह? लाइट तो 650 के लगभग 650 लाइट। हाँ, लगवाए। इतने काम कर गए इतने छोटे कार्यकाल में। देखिए, जब पद पर थे तो ये सब तो काम किए ही, लेकिन जब पद पे नहीं भी थे तो अगर नगर निगम ऊपर बात करते थे तो अधिकारी लोग उनका बात सुनते थे और लाइट का काम तो लोग करवा देते थे। अभी आप जब वो नहीं रहे तो आप जा रहे होंगे क्षेत्र में, क्योंकि जो क्षेत्र से आपके वार्ड से पता चला आप भी चुनाव लड़ने की उत्सुक हैं, चुनाव लड़ेंगे, तो लोगों से जब मिल रहे हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं? लोग से मिल रहे हैं तो महसूस तो यही हो रहा है कि उनको बहुत दुख है कि वो नहीं रहे। वो रहते थे तो बहुत काम करते थे और हम लोग जाते थे उनसे खुलकर मिलने के लिए, और डर भय का वातावरण नहीं रहता था। लेकिन अब लोग को लगता है कि कहीं कुछ भी होगा तो कोई हेल्प करने वाला हम लोग को नहीं है। इसलिए लोग कहीं अन्याय भी होता है तो लोग चुप रह जाते हैं कि नहीं, कोई कौन है हमारे ऊपर जो उनके काम को लोग सराहते हैं। हाँ, बहुत सराहते हैं। लोग तो यही बोलते हैं कि उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। तो क्षेत्र से जब लौट के घर आते हैं और जब क्षेत्र में रहते हैं, दोनों का अगर हम बात करें, घर आने के बाद अपने आप को जब अकेले बैठते होंगे तो क्या लगता होगा कि वो क्या इतने काम कर गए जिनका आज हमको नहीं। जब लोग से बात करके हम घर में अकेले होते हैं तो यही सोचते हैं कि वो जब तक रहे बहुत काम किए, और भगवान हम लोग को इतना संपन्न जरूर बनाए कि जो भी हमारे दरवाजे में आए उनको हम हेल्प कर सके। हाँ, मतलब उनसे मोटिवेशन होता है कि
आज वो नहीं भी हैं, इतना समय हो गया, लेकिन लोग उनको अभी तक याद करते हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हम लोग चाहते हैं। आप चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? लड़ेंगे? हाँ, चुनाव तो लड़ेंगे। चुनाव लड़े। हाँ, चुनाव तो क्या लगता है इस वार्ड की समस्याएं क्या है? मेन समस्या है, देखिए, सीवरेज सिस्टम का है। सीवरेज हाँ, सिस्टम। क्योंकि एचईसी तो बहुत पहले बहुत कम एरिया में घर बना कर दिया, उसके बाद लोग उसको बहुत बढ़ा लिए, तो सिस्टम यहाँ बहुत तो विकराल रूप लिया हुआ है। जब बरसात आएगा तो देखिए हर रोज कंप्लेन आता है, मेरे घर में पानी घुस गया है, ये सब। मतलब सीवरेज का बहुत सिस्टम का दिक्कत है। दूसरा पानी का भी है। पानी का भी हाँ, समस्या। जैसे स्लम एरिया है हम्म। तो वहाँ पानी का बहुत समस्या है, क्योंकि वहाँ तक तो जो प्रधानमंत्री के द्वारा जल मिशन योजना को लाया गया है, वहाँ तक वो लोग को नहीं दिया गया। वो लोग बोलता है कि नहीं, तुम लोग का एरिया तक पानी नहीं जाएगा, इसलिए कि तुम लोग अनऑथराइज हो, इसलिए उन लोग तक वहाँ तक तो पहुँचा नहीं है। पानी और सीवरेज। तीसरा में नाली भी है। नाला का भी समस्या है। भी है। उसको भी ले सकते हैं कि समस्या जैसे है। बरसात जब आता है तो पानी पड़ता है, तो बोले तो सब लोग तो नाली के ऊपर भी घर बना लिए हैं, तो सब प्रॉब्लम है। सड़क कहीं रह गया है? हाँ, सड़क का भी है। हाँ, सड़क भी सलम बस्ती में। हाँ है, सड़क रह गया है, जहाँ बनाना बहुत जरूरी है, तो अगर हम जीत कर आएंगे तो उसको जरूर बनाएंगे। चलिए, पांचवा लास्ट समस्या, आवास, पेंशन इत्यादि। ऐसी भी कोई कान में आता है खबर कि मेरा आवास नहीं है, मेरा पेंशन नहीं हो पाया, मेरा राशन कार्ड नहीं है, तो ऐसी समस्या? हाँ, ऐसा आता है। आता है। हाँ, जीतने के बाद बनेगा? हाँ, जरूर बनेगा। लेकिन लोग कहते हैं जैसे पार्षद जीत के आए, कार्यालय गए, वहाँ एक रेट तय हो जाता है, पेंशन का ये रेट, नहीं, आवास का ये रेट, तभी काम होगा। देखिए, और वार्ड में क्या होता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन पब्लिक इनको इसलिए चुना था कि अगर हम इनको चुनेंगे तो इनके यहाँ बिना पैसा का काम होगा। ये लेकिन आपको भी पता है, होता है। आप सुनते हैं, पब्लिक तो आता है तो बोलता ही है। हैं। हाँ, सुनते हैं ऐसा। ये वार्ड में नहीं होगा? नहीं, यहाँ नहीं होगा। यहाँ क्यों होगा? देखिए, मेरा तो एक ही बेटा है और उनको ज्यादा पैसा का क्या जरूरत है, हम उसके लिए संपन्न हैं। जैसा हम आपको बोलें कि जब हम लोग कहीं से भी कोई आता, मिलने भी आता है या कहीं गए भी, तो जो बोलते हैं कि हम लोग के लिए ऐसा किए, अगर आते हैं तो सोचते हैं तो यही फील होता है कि वो जो करके गए उनका काम को हम लोग आगे बढ़ाना है, ना कि उनको नाम को डुबाना है पैसा का बात करके। अगर बात करें कोई भी प्रकार का, हम इतने सुखी संपन्न जरूर हैं कि हम अपने घर परिवार, अपने बच्चे को चला सकते। हमें जनता का कुछ लेना नहीं है, सिर्फ जनता का सेवा करने के लिए और वेद प्रकाश जी के नाम को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं चुनावी दंगल में जाऊंगी और उनके किए गए कार्य और उनके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए मैं तत्पर रहूंगी। ना लेंगे ना लेने देंगे कि प्रथा हमारे वार्ड में चलेगी, और इसी प्रथा के साथ हम लोगों के बीच जा रहे हैं। और उम्मीद है जनता, क्या उम्मीद लग रहा है जनता से चुनाव में? उम्मीद तो पूरा है कि जनता साथ देगा, क्योंकि जनता जानता है कि वो जो काम करके गए थे तो हम लोग भी उनका काम को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है। हाँ, उम्मीद पूरा है। तो यही उम्मीद के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से उम्मीद भी लगाए बैठे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। तो ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स।